तो मैं डॉक्टर कोमल श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल होम्योपैथी क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, जिससे लोगों की जो लोगों की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं। जैसे कि उन्हें बार-बार पेशाब की प्रॉब्लम होती है, बार-बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब करने में जलन होती है, दर्द भी होता है और जब भी वो पेशाब करने जाते हैं वो सिर्फ बूंद-बूंद होती है उन्हें और ऐसा लगता है कि उन्हें बार-बार प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको ये सारे सिम्पटम्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपको यूटीआई का प्रॉब्लम है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जी हाँ, आज हम यूटीआई के बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे चैनल के जो भी नए वीडियोज़ आएँगे उनकी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और जो भी दूसरे नए वीडियोज़ आएँगे उनकी अपडेट भी आपको प्रॉपर्ली मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम अपने टॉपिक में यूटीआई के बारे में बात करेंगे और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न्स किस वजह से होता है और कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि ये अपने आप ही पूरा वेल डिफाइंड है कि ये है क्या चीज़ आखिर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब के रास्ते में होने वाला जो इन्फेक्शन है उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अगर हम बात करें यूरिन की, पेशाब की, तो हमारे शरीर में जो यूरिन होता है वो किडनी में फॉर्म होता है, किडनी में बनता है, उसके बाद वो यूरेटर में आता है, यूरेटर के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू मेल्स में पेनिलियल ओपनिंग के रास्ते बाहर निकल जाता है शरीर में और फीमेल्स में वजाइनल ओपनिंग के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है यूरिन बनने से लेके यूरिन को बाहर तक निकालने का। अब अगर हम इसमें बात करें कि ये मोस्टली किसको होता है, तो ये मेल्स में, फीमेल्स में और बच्चों में भी ये देखने को मिलता है। ये सारे प्रॉब्लम्स उनको भी ये हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि मेल्स में ज़्यादा होता है या फीमेल्स में, तो एज़ कंपैरेटिवली मेल्स, ये फीमेल्स में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके भी कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी, हाँ, फीमेल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से है कि उसमें इन्फेक्शन का खतरा जल्दी हो जाता है। जैसे कि मेल्स में जो उनका यूरेथ्रा है वो लंबा होता है और फीमेल्स में जो यूरेथ्रल पार्ट है वो छोटा होता है और इसके साथ में फीमेल्स में वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग बहुत पास होती है, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें कि जो इन्फेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो मोस्टली जो यूटीआई का इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक हमारा बहुत ही मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई। इसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है और भी अदर बैक्टीरियाज हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, बट मोस्टली जो होता है ये ई कोलाई की वजह से होता है। और इसके साथ अगर हम बात करें कि यूटीआई को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यूटीआई को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है अपर यूटीआई और सेकंड होता है लोअर यूटीआई। लोअर यूटीआई जो होता है वो यूरेथ्रा और ब्लैडर में होता है, यानी कि यूरेथ्रा से ब्लैडर तक का जो पार्ट होता है, अगर इतने में इन्फेक्शन है तो ये हमारा लोअर यूटीआई इन्फेक्शन होता है और ये ज़्यादा डेंजर नहीं होता है, या ये, और इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये हमारा प्राइमरी स्टेज का होता है। शुरुआती दौर में जो इन्फेक्शन हमें होता है वो हमारा लोअर यूटीआई होता है। अगर लोअर यूटीआई में इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं हुआ या पेशेंट्स को नहीं समझ में आए सिम्टम्स और ये आगे बढ़ जाता है, तो ये अपर यूटीआई में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका इन्फेक्शन जो होता है वो यूरेटर और ब्लैडर, वहाँ तक, सॉरी, यूरेटर एंड किडनी तक भी इसका इन्फेक्शन पहुँच जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये थोड़ी-सी डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें जो होता है पेशेंट्स के लिए थोड़ा खतरा होता है, क्योंकि यहाँ पे किडनी का इन्फेक्शन हो जाता है और उसके साथ में और भी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये रहा कुछ यूटीआई के पार्ट्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं। अब इनके साथ अगर हम देखें तो इसके कुछ मेन रीजंस क्या होते हैं। अगर मेल्स में देखा
मेल्स में देखा जाए तो मेल्स में एक बहुत ही कॉमन होता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। जिन पेशेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड उनकी बढ़ी हुई होती है, उनमें ये देखा जाता है उनको यूटीआई की टेंडेंसी थोड़ी-सी बढ़ जाती है। इसके साथ में फीमेल्स में जैसे कि देखा जाता है क्योंकि उनका शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, तो फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को बहुत कॉमन मिलता है। इसके साथ में फीमेल्स में और मेल्स में हाइजीन कंडीशन दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है, गंदगी रहती है शरीर में, प्राइवेट पार्ट्स में या फिर हम जहाँ भी टॉयलेट के लिए जाते हैं वहाँ पे अगर गंदगी है, तो हमें यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर देखने को मिलता है मेल या फीमेल्स दोनों आज के टाइम में दोनों लोग जॉब करते हैं, दोनों लोग वर्किंग हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फीमेल्स के साथ ये थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलता है कि उनको टॉयलेट को अपना रोक के रखना पड़ता है। उन्हें टॉयलेट आई है बट वो जा नहीं पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब ये वाली प्रॉब्लम बार-बार होती है कि उन्हें बार-बार अपना टॉयलेट रोकना पड़ता है, तो इस कंडीशन में भी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि हमें यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ में कुछ पेशेंट्स में जिसको डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं, उनमें भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। जिनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होता है, उनमें भी ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। इसके साथ में जो पेशेंट्स जो लोग पानी का इंटेक कम लेते हैं, दिन भर में सिर्फ़ 2 से 3 ग्लास पानी पीते हैं या उससे भी कम पानी पीते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उन पेशेंट्स में भी। तो अगर इसके साथ हम बात करें सिम्पटम्स की कि आखिर क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जब हमें ये पता हो कि हमें यूटीआई हो गया है या किस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सिम्पटम होता है कि पेशाब करते समय दर्द का महसूस होना, जलन महसूस होना, इसके साथ में पेशाब रुक-रुक के होती है, बार-बार होती है, अर्जिंग होती है कि बार-बार लगती है, जाने का मन करता है, डिज़ायर होती है कि हमें जाना है, बट जब भी हम पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप सिर्फ़ 1 बूँद या 2 बूँद या बहुत ज़रा-सी होती है। अगर ये कंडीशन आ रही है, ये सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं, इसके साथ पेशाब में अगर खून भी दिख रहा है, तो ये सारे जो सिम्पटम्स हैं, ये हमें यूटीआई की तरफ ले जाते हैं कि शायद हमें यूटीआई का प्रॉब्लम है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमें बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। इससे पहले कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए यानी कि अपर लोअर यूटीआई इन्फेक्शन जो है, वो अपर यूटीआई में कन्वर्ट हो जाए, इसके पहले ही हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके साथ में एक चीज़ और है कि अगर जैसे कि हमने यूटीआई का ट्रीटमेंट लिया और वो सही हो गया, इससे बहुत अच्छी बात है। पर अगर कुछ लोगों में ये चीज़ देखी जाती है कि उन्हें बार-बार एक से एक बार दवाई ली, सही हो गया, उसके बाद दोबारा से फिर से उन्हें वही इन्फेक्शन हो गया, दवाई ली सही हो गया और बार-बार हो रहा है, तो ये जो होता है ये क्रॉनिक यूटीआई कहलाता है या फिर हम इसे रिकरेंट यूटीआई भी कह सकते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से करें। और ये कुछ इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स थे यूटीआई के बारे में। और इसके साथ अगर हम बात करें कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में, तो सबसे पहली मेडिसिन्स जो मैं प्रिस्क्राइब करना चाहूँगी, वो है कैंथारिस। कैंथारिस 30 पोटेंसी में अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बार-बार पेशाब करने जाना है, जाने का मन हो रहा है या बार-बार पेशाब हो रही है, उसके साथ जलन भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है करने में, तो इस कंडीशन में हम कैंथारिस 30 पोटेंसी ले सकते हैं। इसमें कि 2 से 3 बूँद 1 चम्मच पानी में दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात में लें। ये आप इसको लगातार लें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। उसके बाद हमारी जो सेकंड मेडिसिन आती है, वो है एपिस। एपिस 30 पोटेंसी में। अगर पेशाब करते समय दर्द या पेशाब जब करने से बस उठने वाले हों यानी कि जो आखिरी के 2 से 4 बूँद होते हैं, जब वो गिरते समय एक दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन, कटिंग पेन अगर होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, दर्द महसूस होता है। अगर ये कंडीशन आपके साथ में है, तो इसके साथ में आप एपिस 30 पोटेंसी में लें, इसको भी 2 से 3 बूँद 1 चम्मच पानी में, इसको भी दिन में 4 बार लें
और एक आखिरी मेडिसिन है R18, जो हमारा डॉक्टर रिक्विक का एक पेटेंट है। ये कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसे भी हम ले सकते हैं। इसकी डोज होती है आधे कप पानी में 15 ड्रॉप्स लेनी है आपको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इसको आप कंटिन्यू लेते रहिए, इससे आपको बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आशा करती हूँ आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी।